दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो चीज फ्री होती है ना, वही सबसे ज्यादा कीमती होती है। जैसे नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश, सच्चा प्रेम और हमारी सांसें। लेकिन विडंबना यह है कि हम इन्हीं चीजों की सबसे ज्यादा बेकदरी करते हैं। और यह सभी वह चीजें हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी हमें नहीं मिल सकती। सबसे बड़ा कारण है कि हम इन सब चीजों की कदर ही नहीं करते। वह है हमारी भागती दौड़ती जिंदगी और हमारा गलत विश्वास कि यह जिंदगी ऐसे ही चलती है। हम सभी अपनी जिंदगी में अलग अलग रोल और ड्यूटी निभाते हैं। हो सकता है आप किसी के बेटे हो या बेटी हो, किसी के माता पिता हो या फिर किसी के पति या पत्नी हो। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करते करते थक चुके हैं, आपके पास अपने लिए समय ही नहीं है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी खुद की कोई लाइफ है ही नहीं और आप बस अपनी ड्यूटी पूरी करते जा रहे हैं? असल में हम जिस भागती दौड़ती दुनिया में जी रहे हैं, उसी के कारण हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमारी कोई अपनी पर्सनल लाइफ है ही नहीं, जैसे इस दुनिया में हम एकदम अकेले हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें हर एक चीज चाहिए और तुरंत चाहिए। आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो कुछ पल निकालकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। लेकिन इसका भी एक समाधान है जो कि आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में आपको सुकून, हिम्मत और नॉलेज के बारे में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। मित्रों, इसके पहले कि आप कहानी में खो जाएं, जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक दुखी और परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है, मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मुझे मेरे दुखों से दूर करने का कोई तरीका बताएं। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दुखों और परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार है? व्यक्ति ने कहा, यह दुनिया, यह समाज, यह लोग, मेरा परिवार, मेरी परिस्थितियां। व्यक्ति से यह उत्तर सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब तुम उदास होते हो या खुश होते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या यह दुनिया तुम्हारी उदासी और खुशी के लिए जिम्मेदार है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यह बिल्कुल गलत सोच रहे हो। असल में यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम दुनिया को किस नजर से देखते हो। दुनिया ने हमें गरीबी या दुख या खुशियां नहीं दी है, बल्कि इस दुनिया से जो जानकारी हम लेते हैं उसी से हमारी मानसिक अवस्था निर्धारित होती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। असल में इंसानी दिमाग बना ही ऐसा है कि इसमें नकारात्मक विचार पहले आता है। यानी कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह सकारात्मक से पहले नकारात्मक बातें ज्यादा सोचता है। सच बात तो यह है कि हमें अपने जीवन में खुशी के पल ढूंढने पड़ते हैं। हमें खुद को ऐसा तैयार करना पड़ता है कि हर स्थिति में खुश रह सके, क्योंकि खुशी किसी मौके की मोहताज नहीं होती है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खुश रहना चाहते हो या दुखी। गौतम बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, आप जो देखते हैं वह दिखता है कि आप कौन हैं। यानी कि हमारा नजरिया हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम नकारात्मक हैं तो दुनिया में हर चीज हमें नकारात्मक लगेगी, और अगर हम सकारात्मक हैं तो हम हर चीज को सकारात्मक नजर से देखेंगे। जैसे कि बुद्ध की नजर में हर इंसान बुद्ध स्वरूप था। अगर तुम अंदर से खुश हो तो यह दुनिया तुम्हारे लिए एक खुशहाल जगह है। लेकिन अगर तुम उदास हो तो फिर तुम्हें चारों तरफ उदासी ही नजर आएगी। यानी कि सब कुछ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, और यह प्रतिक्रिया उनके मन को शांति भी दे सकती है और सरदर्द भी। जैसे अगर किसी का दिन बुरा जाता है तो फिर वह हर चीज, हर घटना को उसी से जोड़कर देखने लगता है। मगर यह सोच गलत है। लोगों को समझना चाहिए कि यह सब वह गुस्से में सोच रहे हैं, और गुस्सा एक थोड़े समय तक रहने वाली भावना है। इस बात पर ध्यान दो
कि कब तुम्हारी पूरी भावनाएं तुम पर हावी होती है, ताकि तुम उन भावनाओं को खुद पर हावी होने से रोक सको। क्योंकि यह अस्थायी गुस्से और चिंता की भावनाएं तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि गुस्सा एक अस्थायी भावना है जो कुछ देर बाद खुद ही शांत हो जाएगा। तुम इसे एक बादल की तरह मानकर चलो जो अभी आसमान में है और कुछ देर के लिए खुद ही गायब हो जाएगा। अगर नहीं होता तो शांति से इंतजार करो। इस समय तुम खुद को शांत करने के लिए कुछ भी अभ्यास कर सकते हो, जैसे अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ या फिर खुद को एकदम शांत और ढीला छोड़ दो। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया कि गुस्से, नफरत और जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटा जाए, क्योंकि यह भावना अक्सर हमें काफी थका देती हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जागरूकता। अपने विचारों के प्रति जागरूक होना ही वह पहला तरीका है जिससे तुम अपनी मानसिकता को बदल सकते हो। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, वैसे जब तुम्हें बुरा महसूस होता है तो अक्सर तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस नकारात्मक भावना को वहीं दबाने का प्रयास करता हूं, या फिर उसे स्वीकार ही नहीं करता, या फिर जल्दबाजी में अपना मन कहीं और लगाने का प्रयास करता हूं। व्यक्ति का यह उत्तर सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह सारी ही कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि अंत में वही नकारात्मक भावनाएं तुम पर हावी हो सकती हैं। व्यक्ति ने पूछा, तो फिर ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगली बार जब तुम पर नकारात्मक भावनाएं हावी हो और तुम बुरा महसूस करो तो उसे ऐसे देखो कि जैसे वह भावनाएं तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं। जैसे कोई पैदल चलता हुआ इंसान राह चलते हुए दूसरे इंसान को देखता है, मान लेना कि वह तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, तो अब यह तुम्हें कैसे परेशान कर पाएगा? हालांकि इस तरह की जागरूकता के लिए तुम्हें काफी अभ्यास करना होगा, लेकिन अगर एक बार तुमने यह सीख लिया तो यकीन मानो तुम काफी शांत और हल्का महसूस करोगे। नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा है ही नहीं और ना ही कभी बनेंगी, और ना ही हमें ये परिभाषित करती है। इसलिए अपने अंदर उठने वाली हर एक नकारात्मक भावना पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान दो। नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें आने दो, जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, वरना यह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। अपनी हर नकारात्मक भावना पर काबू पाना संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हें गुस्सा भी आएगा, तुम ईर्ष्या भी करोगे और उदासी भी होगी, लेकिन यह भावनाएं आकर चली जाती हैं। उसके बाद तुम फिर से खुश और शांत महसूस करोगे और तुम्हें उसी पल का इंतजार करना है। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया, मुनिवर, संबंधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और गहरे रिश्ते व नए दोस्त कैसे बनाए जाते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बने रहने पर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे मानसिक शांति बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। किसी परेशानी या विविधता के समय व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया, मुनिवर, संबंधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और गहरे रिश्ते व नए दोस्त कैसे बनाए जाते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बने रहने पर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे मानसिक शांति बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। किसी परेशानी या विविधता के समय लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उनके साथ खड़ा रहे। सोचो, अगर तुम्हारा कोई प्रियजन तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या तुम्हारी महंगी गाड़ी तुम्हें तसल्ली दे पाएगी? क्या तुम्हारा आलीशान घर तुम्हें तुम्हारी मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करेगा? नहीं, क्योंकि चीजें इंसान की जगह नहीं ले सकती। तुम चाहे कितने ही अमीर क्यों ना बन जाओ, मुसीबत के समय तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सच्चे मित्र ही तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुम्हें नए मित्र बनाने और अच्छा रिश्ता बनाए रखने में परेशानी होती है तो सबसे पहले अपना नजरिया बदलो। बिना लोगों को अच्छे से जाने उनके बारे में अपनी गलत राय बनाना बंद करो। तुम जितना खुले दिल और दिमाग के साथ अपना जीवन जियोगे, तुम उतनी ही आसानी से लोगों को समझ पाओगे।
ज्यादातर समय तो ऐसा होता है कि हम किसी को ठीक से जाने बिना ही उसके बारे में एक राय बना लेते हैं। हम पहले से ही मानकर चलते हैं कि वह इंसान ऐसा होगा, वैसा होगा। इसलिए दूसरों के बारे में जानने और समझने के लिए थोड़ा समय लो। हो सकता है कि सामने वाले को देखकर बाद में तुम्हारी राय एकदम से बदल जाए। एक बात याद रखो, सच्ची दोस्ती तभी होगी जब तुम सच्चे बनोगे। जब तुम खुले दिल से बात करोगे तभी सामने वाला भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत करेगा। याद रखो, ठंडे स्वभाव वाले व्यक्ति से हर कोई किनारा करने की कोशिश करता है। ये तो हो गई बात नए दोस्त बनाने की। लेकिन अगर तुम्हारे पहले से ही दोस्त हैं, रिश्ते हैं और उनके साथ तुम्हारे रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखो, एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना ऐसा ही है जैसा ठंड की रातों में आग के पास बैठना। जैसे अगर तुम आग से बहुत दूर बैठोगे तो तुम्हें उसकी गर्माहट का एहसास नहीं होगा, और अगर तुम बहुत पास बैठ गए तो फिर तुम्हें ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक ऐसा ही जब किसी रिश्ते में करीबियां ज्यादा बढ़ जाती हैं तो अक्सर बोरियत होने लगती है। इसीलिए तुम्हें अपने रिश्तों में संतुलन बनाकर चलना होगा। बेशक अपने रिश्तों में मजबूती लाओ, लेकिन इतनी करीबी भी मत रखो कि सामने वाले को घुटन महसूस होने लगे। रिश्तों में भी थोड़ी दूरियां होनी चाहिए जिससे तुम्हारे दोस्तों और करीबी लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया, लोग क्या कहेंगे, इस डर को कैसे खत्म करें? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब जो 3 बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उन्हें गांठ बांध लो, क्योंकि ये तीनों ही बातें तुम्हें खुश रहने में काम आएंगी। सबसे पहली बात, लोग तुम पर इतनी दिलचस्पी नहीं लेंगे जितना तुम चाहते हो। भिक्षु ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें याद है पिछले हफ्ते तुम्हारे मित्र ने क्या पहना था और उसने क्या खाया था? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, जैसे तुम्हें दूसरों की छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती तो फिर उन्हें तुम्हारे बारे में कितना याद रहता होगा। और जब लोगों को तुम्हारे बारे में याद ही नहीं है तो फिर चिंता करके क्या फायदा कि लोग क्या कहेंगे। असल में लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हमें लगता है। दूसरी बात, हर कोई तुम्हें पसंद करे यह जरूरी नहीं। क्या तुम सबको पसंद करते हो? नहीं ना। तो फिर तुम दूसरों से उम्मीद क्यों करते हो कि वह तुम्हें पसंद करे? अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो अच्छा है, और अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं। किसी की पसंद या नापसंद से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन बातों को स्वीकार करना सीखो कि यह सब जीवन का हिस्सा है। जब सबको खुश रखना संभव नहीं है तो फिर हम इसकी चिंता क्यों करें? तीसरी बात, ज्यादातर चीज जो हम दूसरों के नाम पर करते हैं असल में खुद के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहना भी एक बड़ी बात है। तुम अपना दिल बड़ा करो तो दुनिया तुम्हारे लिए भी दिल बड़ा करेगी, लेकिन अगर तुम स्वार्थी बनोगे तो दुनिया भी अपना स्वार्थ निकालेगी। सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि वह अपने परिवार से प्रेम करते हैं। लोग यह सोचकर डरते हैं कि कहीं उनके जीवन साथी या बच्चे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो अकेले रहने से डरते हैं। देखा जाए तो अंदर से हर इंसान स्वार्थी है, जब तक कि कोई बुद्ध या महावीर ना बन जाए। स्वार्थ से छुटकारा पाना मुश्किल है, इसलिए वही विचार करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। सुनने में बहुत आसान लगता है ना? जीवन बदलने वाली चीज आसानी ही होती है, बस हम उन्हें मुश्किल बना लेते हैं। इसलिए क्या होगा यह सोचकर चिंता करने के बजाय उस पर ध्यान दो जो तुम अभी वर्तमान में कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लोग एक सिद्धांत को मानते हैं जिसे कहा जाता है कर्म का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। इसलिए अगर जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो तो अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि चाहते हो तो ईमानदारी के साथ मेहनत और सही कर्म करना शुरू कर दो।
इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। उस परेशान व्यक्ति को भी अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी और कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और अपने प्रियजनों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और जिन मित्रों ने हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले मोटिवेशनल वीडियोस में। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी को मेरा राधे राधे।